तो चलिए सीधे बात करते हैं। पिछले अध्याय के आखिर में हमने देखा था अर्जुन ने कैसे अपना गांडीव रख दिया था, युद्ध करने से मना कर दिया था। जी हाँ, मोह और जो अपने लोगों के प्रति करुणा थी उसके कारण। बिल्कुल हाँ, और अब अध्याय 2 का ये जो पहला श्लोक है, इसमें संजय वही सीन धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आज हम इसी एक श्लोक 2.1 पर थोड़ा गहराई से बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देखते हैं कि अर्जुन की हालत असल में थी कैसी और कृष्ण ने कैसे रिएक्ट किया। जरूर। ये श्लोक अब देखें तो एक तरह से भूमिका बांधता है आगे के पूरे उपदेश के लिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अर्जुन दुखी थे, बल्कि ये दिखाता है कि वो किस मानसिक अवस्था में थे जहाँ ज्ञान देना जरूरी हो गया। और यहाँ श्री कृष्ण जिन्हें मधुसूदन कहा गया है, वो अर्जुन की इस हालत को बहुत गौर से देख रहे हैं। हाँ, श्लोक ऐसा है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मतलब संजय ने कहा, उस तरह करुणा से पूरी तरह भरे हुए, आंसुओं से भरी व्याकुल आंखों वाले और गहरे शोक में डूबे अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। जी, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं अर्जुन के लिए, वो बड़े गहरे लगते हैं। पहला है कृपयाविष्टम। इसका मतलब सिर्फ करुणा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आविष्ट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका मतलब है पूरी तरह से वश में होना, अभिभूत हो जाना, जैसे किसी चीज ने पकड़ लिया हो। अच्छा, ये वो सामान्य दया नहीं है जो हम महसूस करते हैं। ये एक ऐसी गहरी भावना है जिसने उनके सोचने समझने की शक्ति पर, उनके विवेक पर एक तरह से पर्दा डाल दिया है। मतलब करुणा जो वैसे तो अच्छी चीज मानी जाती है, यहाँ प्रॉब्लम बन गई। हाँ बिल्कुल, वो उनके कर्तव्य पालन में, उनके क्षत्रिय धर्म में सबसे बड़ी रुकावट बन गई उस समय। और दूसरा शब्द अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से भरे, और सिर्फ भरी नहीं, व्याकुल आंखें। जी, ये सिर्फ रोना नहीं दिखाता, ये अंदर की बेचैनी, उथल पुथल, कंफ्यूजन दिखाता है। आंखें जो दुनिया देखती हैं वही आंसुओं से और व्याकुलता से धुंधली हैं। मतलब बाहर का सच भी नहीं दिख रहा और शायद अंदर की स्थिति भी साफ नहीं है। और तीसरा शब्द विषीदंतम, इसका मतलब क्या है? गहरा शोक। हाँ, गहरा शोक, विषाद, डिप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं आज की भाषा में। ये वो उदासी है जो इंसान को बिल्कुल बेबस, शक्तिहीन महसूस कराती है, जैसे कुछ करने लायक ही नहीं रहे। तो ये तीनों शब्द मिलाकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। अर्जुन इमोशनली एकदम ओवरवेल्म्ड है, असहाय है और कोई फैसला नहीं ले पा रहे, जैसे उनकी सारी वीरता कहीं छुप गई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्थिति यही दिखाती है कि कैसे हमारी भावनाएं, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना लगें, अगर वो नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो हमें रास्ते से भटका सकती हैं, हमारे धर्म से, कर्तव्य से दूर ले जा सकती हैं। और यहीं पर इसी कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण के लिए मधुसूदन नाम का इस्तेमाल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, मैंने भी नोट किया, मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले। इसका यहाँ क्या खास मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है। जैसे कृष्ण ने मधु राक्षस का वध किया था, जो बुराई और अज्ञान का प्रतीक था, वैसे ही अब वो अर्जुन के मन में जो ये मोह और दुख का राक्षस बैठा है ना, अच्छा, उसका नाश करने वाले हैं। ये नाम एक तरह से पहले ही बता रहा है कि कृष्ण के पास इस मुश्किल का हल है। वो इस अंदरूनी अंधेरे को मिटाने की ताकत रखते हैं। वाह, मतलब ये नाम चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है, सलूशन की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और एक और बात देखिए, कृष्ण ने देखते ही डांटना या उपदेश देना शुरू नहीं किया। हाँ, श्लोक कहता है इदम वाक्यम उवाच, ये वचन कहे। मतलब पहले उन्होंने अर्जुन की हालत को पूरी तरह देखा, परखा, समझा और फिर जो कहा वो उस स्थिति के जवाब में था। तो इस एक श्लोक से अगर हम कुछ सीखने की बात करें तो पहली चीज तो यही लगती है कि इमोशंस, भावनाएं जब बहुत ज्यादा हो जाएं तो हमारी सोचने की शक्ति को ब्लॉक कर सकती है ना? चाहे वो दया जैसी पॉजिटिव भावना ही क्यों ना हो। सही बात है। संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि एक अच्छा गाइड, एक सच्चा गुरु पहले स्थिति को समझता है, सही है, सहानुभूति रखता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को देखा और समझा। हाँ, बिना समझे सलाह देना कारगर नहीं होता, पहले कनेक्ट करना जरूरी है। और एक और बात शायद ये निकलती है कि हमारी असली लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, अंदर होती है। अर्जुन के सामने इतनी बड़ी सेना थी, पर असली जंग तो उनके अपने मन में चल रही थी।
कर्तव्य और मोह की। निश्चित रूप से ये श्लोक उसी अंदरूनी लड़ाई का एकदम सटीक चित्र है। बाहरी दुश्मन से लड़ने से पहले अपने अंदर के डर, कंफ्यूजन, कमजोरी से जीतना पड़ता है। अर्जुन की ये हालत हम सबके जीवन में आने वाले ऐसे पलों को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक डायग्नोसिस है। अर्जुन की हालत बता रहा है और कृष्ण को मधुसूदन के रूप में पेश कर रहा है जो इस हालत का इलाज करेंगे। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब हम अपने जीवन में ऐसी भावनात्मक उलझनों में फंसते हैं, जब सही गलत समझ नहीं आता, तब हमें किस मधुसूदन की जरूरत पड़ती है। कौन सी समझ, कौन सी स्पष्ट दृष्टि हमें उस अंधेरे से निकाल सकती है, ये सोचने वाली बात है।